किसी मुल्क की आबादी पर एक काफिर बादशाह हुकूमत करता था। उसके महल में मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ मुलाजिम भी थे। वहाँ एक बड़ी भी महल के छोटे मोटे कामकाज और कुछ सौदा वगैरह लाने के कामों के लिए वक्फ थी। ये मुसलमान बूढ़ी औरत नमाज की पाबंद तो थी ही, इसमें एक बड़ी खूबी ये भी थी कि वो हर काम बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू किया करती थी। काफिर बादशाह कई बार इस बात पर इस बूढ़ी हातमा से नाराज भी हुआ था कि अल्लाह ताला का नाम बार बार क्यों लेती हो। बड़ी भी पलट कर जवाब तो न देती, बस कह दिया करती थी कि जिस अल्लाह ने मुझे और सबको पैदा किया है, मैं तो उसी के नाम से काम शुरू करूंगी। एक रोज इस गैर मुस्लिम बादशाह ने अपने हास मुलाजमों से कह दिया कि इस बुढ़िया को बिस्मिल्लाह पढ़ने पर मजा चखाऊंगा। जब तक ये बिस्मिल्लाह पढ़ने से बाज नहीं आ जाती, मैं भी बाज ना आऊंगा। इसके लिए बादशाह ने अपने खास लोगों के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया और बड़े दरबार में सबके सामने बड़ी बी से कहा, हम कहीं सैरो तफरीह के लिए सफ़र पर जा रहे हैं। ये हमारी बहुत कीमती हीरे वाली अंगूठी है, ज़रा संभाल कर रख लो, हम वापस आकर ले लेंगे। बुढ़िया ने बिस्मिल्लाह पढ़कर सीधे हाथ से वो अंगूठी ली और अपने छोटे से कमरे में अपने कपड़ों के संदूक में बिस्मिल्लाह पढ़कर रख दी। बादशाह ने अपने दो खास आदमियों से कह दिया था कि छुप कर देख लेना कि बड़ी बी ये अंगूठी कहाँ रखती है। उन्होंने छुप कर देखा और बादशाह को इत्तला कर दी। बादशाह अपने खास आदमियों को सारा मंसूबा समझाकर खुद सफर पर रवाना हो गया। जब बड़ी बी घर के कामों में मसरूफ हो गईं, तो बादशाह के कहने पर इन मुलाजमों ने बड़ी बी के संदूक से वो अंगूठी निकाल ली और महल के करीब जारी एक नहर में वो अंगूठी फेंक दी। बड़ी बी को कहाँ फुर्सत थी कि बार बार संदूक देखे कि अंगूठी रखी है या नहीं। ना ही इसको बादशाह के बारे में ऐसा गुमान था कि वो ऐसी गिरी हुई हरकत करेगा कि खुद ही जो सामान संभाल कर रखवाया है, इसे खुफिया तौर पर उठवाकर फेंकवा देगा। कुछ दिनों बाद बादशाह भी सफर से वापस आ गया। बादशाह ने वापस आकर बड़ी बी से कहा, आज क्या पकाओगी? बड़ी बी ने जवाब दिया, जो आप इरशाद फरमाएं। बादशाह ने कहा, सफर में हमारा मछली के शिकार का जी चाहता रहा, मगर मौका नहीं मिला। आज मछली खाने का जी चाह रहा है। बड़ी बी ने बाजार से मछली मंगवाई और उसको पकाने की तैयारी करने लगी। बड़ी बी ने जैसे ही बिस्मिल्लाह पढ़कर मछली काटी, तो उसके पेट से वो कीमती हीरे वाली अंगूठी निकली। बड़ी बी की आंखों में आंसू आ गए। वो सारा मामला समझ गई। बिस्मिल्लाह पढ़कर उसने अंगूठी को धोया और दोबारा अपने कपड़ों के नीचे संभाल कर रख दी। बादशाह ने बड़े सुकून से खाना खाया। खाना खाने के बाद आराम किया। खाने से फारग होने के बाद और आराम के बाद बादशाह ने दरबार लगवाया। बड़े मजमा में बड़ी बी को बुलवाया और कहा, जरा हमारी अंगूठी वापस ला दो, जैसा कि हमने कहा था कि सफर से वापसी पर ले लेंगे। बड़ी बी ये सुनकर अपने कमरे की तरफ चली। अब बादशाह और इसके वो खास मुलाजिम जो अंगूठी फेंकने में मावन थे, सब एक अजीब सी मकारी वाली हंसी होंठों पर सजाए एक दूसरे को देख रहे थे। सब फैसला कर चुके थे कि आज बड़ी बी को बिस्मिल्लाह पढ़ने पर रुस्वा होते देखेंगे। बड़ी बी इत्मीनान के साथ कमरे में गई, बिस्मिल्लाह पढ़कर संदूक को खोला और बिस्मिल्लाह पढ़कर अंगूठी निकाली और महल में आकर बादशाह सलामत को अंगूठी पेश कर दी। अब बादशाह के चेहरे पर कभी एक रंग आ रहा था और कभी दूसरा। बादशाह से रहा न गया और गुस्से में चीखकर बोल उठा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? इसने ये कह तो दिया और कहकर खुद फंस गया, क्योंकि सारे दरबारियों और लोगों को मालूम था कि खुद बादशाह ही ने अमानत के तौर पर अंगूठी रखवाई थी। बड़ी बी ने भी सिर्फ इतना जवाब दिया, बादशाह सलामत, आप ही ने तो अमानत रखवाई थी। बादशाह बदहवासी में बोलने लगा, मगर वो तो। इतने में बुढ़िया रोते हुए बोली, बाकी बात मैं पूरी करती हूँ, मगर वो तो आप जनाब ने दरिया में डलवा दी थी। मगर जिस अरहमुर राहिमीन का नाम लेकर मैं हर काम करती हूँ, उसी ने अपनी रहमत और कुदरत से मुझे ये वापस दिलवाई है, और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। उसी रहमत वाले ने इस मछली को निगलवाई और आपके मुंह से मछली खाने की ख्वाहिश जाहिर करवाई, और उसी रहमत वाले ने अपने नामे मुबारक की लाज रखते हुए खास वही मछली हमारे महल में पहुंचाने के लिए मछली वाले से पकड़वाई और हमारे खरीदने पर हमें वही मछली दिलवाई।
اور مجھ گناہ گار ہی کے ہاتھ سے کٹوائی اور کسی بھی طرح مجھ تک یہ انگوٹھی پہنچائی۔ اے بادشاہ سلامت، اب بھی بسم اللہ کی حقیقت اور برکت اور اس برکت والی ذات کی وحدانیت اور قدرت آپ کی سمجھ میں نہیں آئی؟ بادشاہ کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور پھر سارے محل والوں کے کانوں میں بادشاہ کی بھرائی ہوئی مگر خوشی اور حوصلے والی آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بادشاہ کے منہ سے ان مبارک کلمات کا نکلنا تھا کہ سارے غیر مسلم وزیروں اور خاص خادموں نے بھی بآواز بلند کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ سب کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں اور خیال رکھیں کہ جس مالک کے نام سے ہم کام شروع کر رہے ہیں وہ کام مالک کی مرضی والا ہو اور ہرگز اس کو ناراض کرنے والا نہ ہو۔ اب ہم بھی ذرا اپنے دن بھر کے کاموں کا جائزہ لیں اور سوچیں کہ کتنے کام ہم بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتے ہیں۔ اگر نہیں تو آج سے نیت کر لیں کہ ہم تمام کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا کریں گے۔